चलिए दोस्तों, हम यानी आज केमिस्ट्री में लेके आए हुए हैं आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का तात्पर्य है यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है निकालने, लेकिन इसका बेसिक क्या बात है वो हम आपको प्रूफ भी करेंगे, बतलाए देंगे। और कहाँ लड़के गलत कर देते हैं यानी कहाँ स्टूडेंट गलत कर देते हैं उसका भी जिक्र करेंगे, और कहाँ यहाँ से कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन। तो हम आज और देखिए, और आप लोगों को बतला दें कि हम केमिस्ट्री के यानी 12 क्लास के लिए और 11 क्लास के लिए यानी हम एक एक पार्ट पढ़ाएंगे। यानी 12 में हम एक पार्ट पढ़ा दिए थे, तो बिलियन चैप्टर था फिजिकल में, तो यानी बिलियन चैप्टर उसका हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और उसके बाद एक पार्ट ऑर्गेनिक का और उसके बाद एक पार्ट इनऑर्गेनिक का, यानी उसका भी वीडियो हम केमिस्ट्री में डालेंगे। तो आज यानी टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग जानते हैं परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के पराइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसी चक्कर लगाने के यानी इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेल, हिंदी में कोष, और ऑर्बिट कक्ष, चाहे एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर, और इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर लगा रहे हैं तो ये के यानी कक्षा का नाम है, कक्ष का नाम है KLMNOPQR। इसके आगे और भी होगा तो इसके आगे और भी बढ़ेगा, यानी हम इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये शुरू होता है KLMN डॉट डॉट डॉट, उसके आगे भी आप लिख सकते हैं। और देखिए इसका जो वैल्यू होता है 1 2 3 4, यानी कहने का तात्पर्य है इसका एनर्जी लेवल 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो देखिए इसके यानी की कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके यानी एक सूत्र होता है इसके, यानी जानकारी के लिए एक हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी सूत्र होता है 2n², यानी के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये के है तो 2, और इन के स्थान पर यानी जब नंबर यानी जब n बराबर 1 हो, क्या हो दोस्तों, n बराबर 1 हो। और इसमें n यानी 1 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये गति करने के क्रम में होते हैं, और गति करने के क्रम में ये हमेशा यानी जब कोई भी वस्तु गति होगा तो निश्चित है वो 0 नहीं होगा, वो उसका वैल्यू 1 ही होगा। कि गति करने का अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसका मान 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर यानी k इक्वल टू 2 गुना 1, k इक्वल टू 2, यानी के में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितना होंगे दोस्तों, 2 होंगे। ऐसा ही मान लीजिए एल में आप निकाल सकते हैं 2n², जब n बराबर क्या हो दोस्तों 2 हो, जब n बराबर क्या हो 2 हो, तो ये 2 गुना 2 का स्क्वायर करिए, 2 गुना 4 यानी 4 गुना 8, यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। आप ऐसा ही m में भी निकाल सकते हैं, n में भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गया आप लोगों का सेल कहिए, चाहे ऑर्बिट कहिए, चाहे एनर्जी लेवल कहिए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, KLMN। और इसका जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 होता है। और इसका सूत्र होता है जो यानी ज्ञात करने के लिए के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके लिए 2n² का प्रयोग करते हैं। और आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों का सेल हुआ, इसी सेल का एक होता है सब सेल, इसी में होता है एक सब सेल। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसी में होता है सब सेल यानी उपकोष जिसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा कमरा हो गया, कि ही कोई बड़ा सा कमरा हो गया, तो उसको हम लोग खंडित कर दिए। यानी कहने का तात्पर्य है एक बड़ा सा कोई कमरा हो गया, उस कमरा को 2-3 भागों में बांट दिए, उसी को बोला जाता है उपसेल यानी उप कमरा। तो यहाँ हम लिखेंगे उपसेल, यानी सब सेल हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे उपकोष, चाहे आप लिख सकते हैं सब ऑर्बिट भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे उपकक्ष। देखिए दोस्तों, यानी जो इसका वैल्यू होता है उपकक्ष को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से। और जो इसका जैसे मान लीजिए कि पहला ये कमरा है, पहला कमरा को हम यानी मान लीजिए कमरा छोटा है तो इसको हम एक ही भाग में बांटे, तो एक भाग में बांटे तो हम इसको इस से रिप्रेजेंट किए, तो पहला भाग हो गया अब का एस। अब देखिए मान लीजिए कि यानी दूसरा जो
के यानी एल वाला यानी उप सेल है, इसको हम दो भागों में बांटे, यानी दो भागों में बांटेंगे तो एस और पी। ऐसे ही मान लीजिए कि 3 वाला को बांटेंगे आप तो एस पी डी, चौथा वाला को बांटेंगे तो एस पी डी एफ। तो कहने का तात्पर्य है यानी एल में इसको हम लोग बांटेंगे एस पी डी और एफ में, और इस देखिए ये जो होता है गति की अवस्था में नहीं रहता है, इसीलिए इसका मान होता है 0, यानी 0 1 2 और ये हुआ आपका 3, यानी जो इसका एनर्जी लेवल होता है 0 1 2 और 3 होता है। और देखिए इसमें यानी कहने का तात्पर्य है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इस सेल में, यानी इस उपकोष में, पी उपकोष में चाहे डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके लिए हम लोग एक सूत्र यानी ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है 4l² + 2, 4l² + 2। जैसे मान लीजिए कि हमको ये पहला वाला में ज्ञात करना है, तो यानी हम इस वाला लिए 4 और l का मान जब 0 हो, क्या हो दोस्तों, l का मान 0 हो, तो यानी 0 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 0 होगा, तो ये 0 इंटू यानी 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और +2 यानी कितना होगा इसमें एनर्जी लेवल, अधिकतम इसमें 2 होंगे। कितना होंगे दोस्तों, 2 होंगे। ऐसा ही मान लीजिए यानी इस में अधिकतम कितना होंगे, 2 होंगे। जैसे मान लीजिए पी में निकालना हो तो पी में निकालेंगे तो 4l² + 2, 4l² + 2, तो यानी इसमें जब निकालेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ 4 हुआ गुना 1 का स्क्वायर, देखिए तो l बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, +2 होगा, यानी 4 + 2 = 6। ये हुआ आप लोगों का बेसिक बातें। अब जैसे मान लीजिए इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों यानी एस में अधिकतम, यानी सूत्र तो आप लोग जान गए, यानी एस में अधिकतम जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और इसमें 4 यानी कितना रहेंगे दोस्तों, 6 रहेंगे और 4 बढ़ाते चलिए, इसमें 10 हो जाएंगे और इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलिए यानी देखिए पहले तो हम लोग इसको सेल में बांटे, सेल को उप सेल में बांटे। अब देखिए दोस्तों यानी कहने का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए इसका जो वैल्यू होता है, यानी पहला वाला है तो ये 1 हुआ 1s, ये दूसरा वाला है तो 2s 2p, अगर मान लीजिए 3 वाला है तो 3s 3p और 3d। जैसे मान लीजिए कि 4 वाला है तो इसमें हो जाएगा 4 4 4 4 यानी 4s 4p 4d और 4f। जिसे मान लीजिए कि आप यहाँ इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं तो और इसको बढ़ाएंगे तो यानी 5 वाला में जाएगा तो spdf तो 5p 5 यानी 5s 5p 5d और 5f। आप ऐसे ही बढ़ाते चाहिए 6 7 8 यानी डॉट डॉट जो भी हो, यानी कहने का तात्पर्य है आप लोग 118 तक तत्वों का यानी खोज हुआ है तो आप लोग आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, यानी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो आप लोग आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। आपको यानी निश्चित है यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसको देखिए दोस्तों इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे एस यानी पहला उपकोष में एसी कैसे होगा, दूसरा में यानी एस और पी कैसे होगा, और तीसरा में एस पी डी कैसे होगा, और चौथा में एस पी डी और एफ कैसे होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसी सब सेल से ही एक होता है ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोला जाता है कक्षक। यानी देखिए सेल को उप सेल में बांटे, अब इसको हम लोग बांटते हैं यानी सब सेल को बांटते हैं ऑर्बिटल के रूप में, ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षक। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी कहने का तात्पर्य है यानी इस ब्लॉक में कितना कक्षक होंगे, यानी कितना ऑर्बिटल होगा। यानी देखिए इसके लिए यानी हम लोग सूत्र का एक प्रयोग करते हैं और ऑर्बिटल को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे दोस्तों, स्मॉल m से। जैसे मान लीजिए कि पहला वाला का निकालना हो, आपको किसका निकालना हो, पहला वाला को, यानी स्मॉल m बराबर सूत्र होता है -l से लेकर +l तक, -l to +l यानी -l से लेकर +l तक इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को निकालना है कि यानी इस ब्लॉक में कितना अधिकतम ऑर्बिटल होंगे, तो यानी इस ब्लॉक वाला है तो देखिए
इसमें इसका यानी मान कितना है दोस्तों, 0 है। तो यानी एल का मान कितना है यहाँ पर, 0। तो यानी पहले हम शून्य रखेंगे प्लस, यानी जैसे मान लीजिए शून्य से लेकर प्लस शून्य तक, यानी कहने का तात्पर्य है आप लोग संख्या रेखा पर देखिए ऐसे ही यानी दर्शाते होंगे। जैसे फीट वो आप लोग देखे होंगे, यहाँ 0 हो गया तो ऊपर जाएंगे तो प्लस में 3 + 4, नीचे आएंगे तो -2 -3 -4। कहने का तात्पर्य है देखिए यहाँ पर यानी -0 से लेकर +0 तक, तो यहीं पे स्टार्ट होता है। +0 कहिए चाहे माइनस कहिए, यहीं पे होता है। तो इसमें जो अधिकतम यानी कक्षक होंगे, यानी अधिकतम जो ऑर्बिटर होंगे, इसमें जो अधिकतम ऑर्बिटर होगा कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को पी में ज्ञात करना हो, किस में ज्ञात करना हो, पी में, ये एस वाला हो गया। जैसे मान लीजिए पी में ज्ञात करना हो आप लोगों को, तो पी बराबर यानी एल का मान जब 1 हो, यानी -L से +L तक, यानी जब L का मान रखेंगे -1 + 1, तो देखिए यहाँ पर यानी -1 से चलिए 1 2 और 3, तो यानी P में जो अधिकतम होगा कितना होगा दोस्तों, 3 खंबा होगा। कितना होगा, 3 खंबा होगा, 1 2 और 3। ये हुआ आप लोगों का प्रूफ। चलिए अब नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का अब डी निकालना हो, क्या निकालना हो, डी निकालना हो। तो जब डी निकालेंगे तो 2 और बढ़ा दीजिए, चाहे आप इस पर भी रख सकते हैं। जब डी निकालेंगे SPDF, तो डी में देखिए +2 से चलना है, यानी तो यहाँ +2 है, तो एक बार यानी एल का मान माइनस में रखेंगे तो -2 से लेकर +2 तक। तो देखिए यहाँ पर -2, 1 2 3 4 5, तो डी में अधिकतम कितने होंगे दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। तो आप इससे यानी अंदाजा लग गया होगा कि कैसे निकालना है। आप ऐसे ही एफ वाला भी निकाल सकते हैं, यानी +-3 से लेकर +3 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, चाहे यहाँ से 2 और बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट, इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए इसको हम प्रूफ कर भी दिखाएं, तो निश्चित आप लोगों का समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट कर दीजिए, चाहे वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा, निश्चित है समझ में आएगा। क्योंकि हम इसको बहुत सरल यानी बहुत छोटा रूप में यानी एक पॉइंट बतलाए हुए हैं दोस्तों। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं हम। हाँ, और एक ये भी प्रूफ करने के लिए बोले थे कि 1 यानी के में एस होगा, 2 में एसपी होगा, एसपीडी होगा, 3 में। तो देखिए दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए यानी हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी सूत्र होता है आप लोगों का 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर कहां तक दोस्तों, n-1 तक। जब n बराबर 1 हो, जब n बराबर क्या हो, 1 हो, क्योंकि 1 यानी इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। तो मान लीजिए कि एस यानी पहला खंडा में क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला खंडा में कौन सा यानी सब सेल आएगा, यानी के में, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, यानी के सब सेल में कौन सा, यानी के सब सेल यानी के कक्ष में कौन सा उप कक्ष आएगा, यानी के कक्ष का जिक्र कर रहा है। तो n बराबर कितना है, 1 है। तो देखिए यानी 0 से लेकर, तो एक में से एक गया, यानी एक में से एक जाएगा तो कितना होगा, यानी 1 - 1, तो 0 से लेकर, तो यानी एक में से एक गया 0, यानी 0 से लेकर 0 यानी 0 के लपेट में होगा दोस्तों। कितना होगा, 0 से लेकर 0 यानी 0। यानी कहने का तात्पर्य है जब भी 0 आएगा तो किसका जिक्र होगा, इसका। किसका जिक्र होगा, इसका। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का जब n बराबर 2 हो, इसमें पूछ देगा कि 2 में कितना आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर n-1 तक, तो ये 0 हो गया, से
और देखिए n का मान 2 है, कितना है दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 1 रख दीजिए, तो 0 से लेकर 1 तक। तो देखिए 0 और कितना आया 1 आया, 0 और 1, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p। तो दूसर का सब सेल में यानी दूसर का कक्ष में कितना उपसेल होंगे s और p, और यहाँ पर भी s और p लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्रूफ किए। तो आप लोगों को निश्चित है समझ में आया होगा। आप ऐसा ही यानी 3 वाला का भी निकाल सकते हैं, जैसे हम 4 वाला को निकालते हैं। यानी कितना वाला निकाले, ये 4 वाला निकाले। जब n बराबर 4 हो, कितना हो दोस्तों n बराबर 4 हो, यानी 0 से लेकर n माइनस 1 तक, यानी ये सूत्र है। देखिए 0 हुआ से ये 4 माइनस 1, तो देखिए 0 से यानी इस 0 से 4 में समान जाएगा तो कितना होगा 3। तो देखिए 1 यानी 0 1 2 और 3। तो देखिए 0 के लिए s, 1 के लिए p, इसके लिए d और इसके लिए f। यानी जो चौथा आप लोगों का होगा कक्ष, यानी चौथा कक्ष में कितना उपसेल होंगे s p d और f, जो यहाँ पर प्रूफ किए s p d और f। निश्चित आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट अब चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, यानी हम पूरा प्रूफ करके देख लाए। अब इसके आगे चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ये हमारा टॉपिक है। वो जितना भी बतलाए वीडियो में वो हमारा बेसिक था। तो यानी चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यानी देखिए, यानी बोर्ड ब्यूरी नियम के अनुसार ये तो समझ गए यहाँ तक, इसको भी मिटा देते हैं। यानी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बोर्ड ब्यूरी, यानी उन्हीं के नियम नाम से ये नियम बन गया बोर्ड ब्यूरी के अनुसार। जैसे मान लीजिए आप लोगों का सोडियम का निकालना हो, Na11 यानी परमाणु संख्या होता है 11 और द्रव्यमान संख्या होता है 23। तो देखिए यानी जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, यानी देखिए पहला में 1s है तो 1s लिख दीजिए, दूसरा में है 2s तो 2s लिख दीजिए, और तीसरा में क्या है दोस्तों 2p तो 2p लिख दीजिए। और आप लोगों को यहाँ बतलाए थे, यानी जो इस ब्लॉक है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर लिख देते हैं s p d f। देखिए s p d और f, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p में 6 और इसमें 10 और इसमें 14। तो देखिए यहाँ पर यानी इसमें अधिकतम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा दोस्तों, यानी 2 होगा। कितना होगा 2 होगा, इसमें भी 2 होगा और इसमें कितना होगा 6 होगा। तो देखिए कहने का तात्पर्य है, आप इसमें देखिए यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसका 2 यानी पावर कितना हुआ 2, इसमें भी 2 तो इसमें भी 2। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन भरने की तरीका बतला रहे हैं, एकदम बेसिक बात है दोस्तों। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए यानी इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, तो 2 भर दीजिए, क्लियर। फिर 2s है तो 2s में कितना भरेगा 2, 2 और भर दीजिए। और उसके बाद क्या है 2p 6 है, यानी देखिए यानी हमको चाहिए और कितना चाहिए 2 और 2 यानी 4 हम भर चुके हैं और है 11। तो और यानी कितना चाहिए दोस्तों, यानी 6 चाहिए, तो यहाँ 6 भरिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 पूरा हो गया, क्लियर। अब देखिए 1s लिख दिए, 2s लिख दिए, 2p लिख दिए, उसके बाद 3s वाला आएगा, यहाँ 3s लिख दीजिए। तो 3s में है 2, कितना भरना है 2। आप लोग जानते हैं हमको आवश्यकता है एक ही, तो यानी कहने का तात्पर्य है आपके पास 2 वैलेंसी है तो 2 में से आप तो एक ले सकते हैं, लेकिन 1 में से 2 नहीं ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर तो अनिवार्य होगा, यानी 2 में से हम एक यानी यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसमें हम 1 दे दिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यानी देखिए ये एक एनर्जी लेवल क्या हुआ, ये दूसरा एनर्जी लेवल हुआ, ये तीसरा एनर्जी लेवल हुआ। इसका पावर 2 तो 2, देखिए इसका यानी दोनों एक ही, यानी इसका बेस दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाता है, यानी 6 2 कितना होगा 8 और इसमें कितना होगा 1 होगा।
तीन ये हुआ आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका वैलेंसी पूछेगा संयोजकता तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये हुआ बोर-ब्यूरी नियम। तो देखिए बोर-ब्यूरी नियम वह कुछ हद तक सही है, यानी आप लोगों का 18-20 तक जाएगा, यानी आर्गन चाहे कैल्शियम तक जाएगा। उसके बाद जो तत्वों का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो बोर-ब्यूरी नियम में कुछ गलत होने लगता है, कुछ तत्वों का गलत आता है, कुछ तत्वों का सही आता है। इसलिए बोर-ब्यूरी नियम को नहीं पढ़ा जाता है और पढ़ते हैं हम लोग यानी अफबाऊ सिद्धांत का पढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं जी? अफबाऊ सिद्धांत। यानी अफबाऊ एक विज्ञानी का नाम है, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, यानी परमाणुओं को, यानी उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाए हुए थे। कौन से क्रम में सजाए हुए थे दोस्तों? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। इसको बतलाएंगे कि ये गलत कहाँ हुआ और सही कहाँ हुआ। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं, पहले हम अफबाऊ सिद्धांत बतला देते हैं। यानी बोर-ब्यूरी नियम बीसी तक सही है, उसके बाद जब भी निकालेंगे तो उसका गलत होने लगता है, इसीलिए हम लोग अफबाऊ सिद्धांत का प्रयोग यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करते हैं। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। देखिए अफबाऊ सिद्धांत थे जो, यानी उन्होंने जो अफबाऊ सिद्धांत यानी इसी के हम लोग सिद्धांत से जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हुए हैं इन्हीं के सिद्धांत से, और जो अवर शनि बना हुआ है इन्हीं के नियम के अनुसार भी यानी सजाया गया है। तो यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो मूसले सजाए हुए थे यानी। चलिए दोस्तों, यानी जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो परमाणुओं को बढ़ते यानी उसके एनर्जी लेवल को बढ़ते हुए क्रम में सजाए हुए थे। यानी देखिए हम यहाँ पर लिखे 1s, तो दूसर का एनर्जी लेवल जब लिखिएगा तो जहां 1s लिखे हैं सेम टू सेम इसके नीचे लिखिएगा 2s 2p। जब तीसरा लिखिएगा तो ये देखिए जो पहला लिखिए सेम टू सेम नीचे ये सेम टू सेम जाना चाहिए। ये लिखे 3s 3p और ये हुआ 3d आपका। जब 4 वाला लिखेंगे आप तो 4s 4p 4d और 4f। आप लोगों का ऐसे लाइन खींचा होगा तो आप लोग जो भी यानी फर्स्ट लिखिएगा और उसके नीचे वाला लिखिए फर्स्ट और नीचे यानी सेम टू सेम बराबर होना चाहिए। यानी नेक्स्ट लिखेंगे 5s 5p 5d और 5f। फिर हम 6 लिखेंगे 6s 6p 6d और 6f। चलिए इसके बाद लिखेंगे हम लोग 7s 7p 7d और 7f। इसके बाद आप लोग और नीचे भी लिख सकते हैं 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, जितना अगर निकालना जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों जो इसके काटने का तरीका होता है यानी जो इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए इसको हम लोग यानी दाहिने से बाएं मिलाएंगे। कहाँ दोस्तों? दाहिने से बाएं। यानी ये जो काटने का तरीका होगा ऐसे होगा, यानी ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। यानी फर्स्ट काटिए तो 1s कटा और ये तीर का चिन्ह नीचे है यानी ऊपर से नीचे चलना है। आप लोग गलती मत कीजिएगा, नीचे से ऊपर मत काटिएगा, यानी ऊपर से नीचे आना है दोस्तों। यानी देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब ये उन्होंने सजाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए पहले काटा 1s तो 1s लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फिर क्या काटेगा दोस्तों 2s तो 2s लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या काटा है 2p और 3s तो 2p 3s। उसके बाद दोस्तों ये देखिए तिरछा काटना है तो 3p और 4s 3p और 4s।
इसके बाद देखिए दोस्तों 3D, 3D लिख दीजिए। उसके बाद 4P, 4P लिख दीजिए। उसके बाद 5S, कितना है दोस्तों 5S। इसके बाद यानी 4D, 5P, 6X। इसके बाद 4F, 5D, 6P और 7S। यहाँ पूरा अंत होता है। अगर मान लीजिए कि आवश्यकता है और इसको काटने के तो काट दीजिए, चाहे इधर अंक अगर मान लीजिए कि इतना पर नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा उसका परमाणु संख्या है तो और इसे बढ़ाकर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यानी अब यहाँ पर यानी 1S देखिए, पहला आया 1S, 2S, 2P, 2S, 2P, 3S, 3S। उसके बाद 3P और 4S, 3P और 4S, 3P और 4S और उसके बाद 3D। क्लियर हुआ? यानी निश्चित आप लोग काटने का तरीका समझे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ था, यानी जो इलेक्ट्रॉन दिया था, यानी जो ऊर्जा स्तर दिया था, वो बढ़ते हुए क्रम में सजाए हुए थे। चलिए, तो अब यानी इसके सिद्धांत से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। ये सीख गए होंगे। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए निकालना हो आप लोगों का सोडियम का Na11। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। पहला कटा हुआ है 1S, तो 1S। उसके बाद 2S है, 2S। उसके बाद क्या है दोस्तों 2P है, 2P है। उसके बाद क्या है दोस्तों 3S, 3S है। उसके बाद क्या है 3P है, तो 3P लिखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होता है, हम इसके पहले भी बतलाए थे 2, इसका 2, इसका 6। तो देखिए 6 2 8 और 2 10 और एक चाहिए। इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें तो 2 होता है। हम एक और यहाँ पर ले लेंगे तो कितना हो गया, यानी देखिए 6 2 8 और 2 10 और 1 11। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हुआ। तो ये तरीका हुआ आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। अगर इसमें कोई पूछ दे कि इसका वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी निकाला जाता है यानी संयोजकता। संयोजकता देखिए, संयोजकता जब निकालेंगे तो इसके पढ़ाईतम कक्षा में देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 3S है। तो इसका जो पावर होगा वही इसका संयोजकता होगा। जो इसका पावर होगा वही क्या होगा दोस्तों, इसका संयोजकता होगा। और जो यानी लास्ट में अंक होगा, जो लास्ट में अंक होगा और उसमें जो एस पी चाहे डी चाहे जो भी यानी एफ लगा हो, वो उसकी ब्लॉक की संख्या होगा। यानी ये एस जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 हो गया। और ये पूछ देंगे कि सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो इस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा दोस्तों, इस ब्लॉक का तत्व है। ऐसा ही मान लीजिए आप कैल्शियम का निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैल्शियम का जब निकालेंगे, हाँ यहाँ पर एक और बात बतला दे, यानी बोर्बिउडिनियम में भी ऐसे ही चल रहे थे। देखिए यहाँ 2 था, 2 यानी एक एनर्जी लेवल, ये भी एक एनर्जी लेवल, यानी ये 2 हुआ और 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम का निकाले आप, तो 1s स्क्वायर, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। अब देखते हैं कितना हो सकता है कितना नहीं। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसका 6, इसका 2, इसका 6। यहाँ देखिए दोस्तों 6 2 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 6 18, यानी और 2 चाहिए। और इसमें कितना होता है 2 ही होता है। कितना होता है 2 होता है। यानी टोटल इसका वैलेंसी हुआ 20, यानी टोटल इसका परमाणु संख्या कितना हुआ 20 हो गया। इसमें हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा निकालने के लिए, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। लेकिन जब पूछेगा इसका वैलेंसी कितना होगा यानी संयोजकता, इसमें देखेंगे सबसे प्रायतम अंक में कौन अंक 12 है 4s है। इसका जो पावर होगा वही क्या होगा दोस्तों, इसका वैलेंसी हो जाएगा। वही क्या होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ही हो गया आपका,
ऑक्सीजन OR। तो देखिए निकाल रहे हैं 1s 2s 2p। तो देखिए इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। और हमको कितना चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पर 4। देन देखिए 4 2 6 और 2 8। इसका हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन जब इसका संयोजकता पूछेगा, संयोजकता, तो देखिए यहाँ पर यानी ये एक अलग जाति का है, ये अलग, यानी दोनों ये सेम जाति का है, यानी यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यानी दोनों का बेस सेम है। तो इसका पावर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब भी 5 से अधिक अंक आए, जब भी 5 से अधिक अंक आए, तो आप लोग जानते हैं यानी 8 में से हम क्या 6 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, यानी इसका संयोजकता कितना होगा 2 होगा दोस्तों। कितना होगा 2 होगा। चलिए निश्चित है यहाँ तक समझे होंगे। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बोर्ड ब्यूरेनियम ये 2 हो गया, और देखिए इसका 2 और इसका 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो आप लोग जानते हैं ब्राइटम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यानी जब भी 5 से अधिक होता है तो उसमें यानी हम घटा देते हैं, तो 8 में से यानी 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट इसको समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यानी 2 हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहे हैं, एक होता है क्रोमियम Cr24 और एक होता है कॉपर Cu29। अब इसके आगे ये जो बाउल सिद्धांत है इसके अनुसार ही निकलेगा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर Cu29। देखिए क्रोमियम Cr24 के लिए जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसके बाद 4p होता है। तो देखते हैं पहले इसका होता है कि नहीं। इसका वैलेंसी 2, इसका 6, इसका 2, इसका 6, यानी 3s है, इसका 2, इसका 6, इसका 2। अब देख रहे हैं कितना घट रहा है कितना नहीं घट रहा है। देखिए 6 और 2 8, 8 और 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20। कितना हुआ दोस्तों 20 हुआ। और कितना चाहिए 4, तो यानी क्रोमियम हो गया 24। तो आप लोग देखिए यहाँ क्या करेंगे, यानी इसका हम बोले कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। अब इसका हम संयोजकता पूछेंगे, तो हम बतलाएं यहाँ पर संयोजकता कि सबसे जो बड़ा अंक होगा, यानी बढ़ाइतम अंक में सबसे जो बड़ा अंक होगा, जो उसका पावर होगा वही क्या होगा संयोजकता होगा। इसमें 4 सबसे बड़ा अंक है, तो इसका संयोजकता कितना हुआ 2 हुआ। एक्चुअली ये गलत है दोस्तों, क्या है ये गलत है। देखिए कहानी क्या है इसमें, यानी आप 1s लिखे, 1s यहाँ पर 2s रहेगा दोस्तों, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो देखिए इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 6, इसका वैलेंसी 2, इसका 6, और देखिए यहाँ पर इसका कितना होगा, यानी इसका 2 और इसका यानी 4 है तो 4। लेकिन क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिखना उतना उचित नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, यानी हम आप लोगों का यानी ऑर्बिटल यानी कक्षक जब बतलाए तो उसमें हम बतलाए होंगे, यानी उसमें खंभा 5 होता है। कितना होता है दोस्तों रिक्त स्थान 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यानी ये डी बोलता है, यानी जब भी रहेगा तो ये अपने आप में हाफ रहेगा, नहीं तो पूरा फुल रहेगा। यानी जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे अपने आप में हाफ रहेंगे, नहीं तो फुल रहेंगे। नहीं तो नहीं होता है तो उसको उसे ही छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ आप 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरें, तो पहला हुआ ये एक इलेक्ट्रॉन। और देखिए हम इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बतला देते हैं आपको। जिसे मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन भरे, ये देखिए ये हाफ हुआ, यानी इसका 1/2। जब ये नीचे आएगा तो इसका 1/2, यानी 1/2 और 1/2 मिलकर पूरा 1 हो जाएगा। इसी से हो जाएगा दोस्तों, यानी ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन हुआ।
तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर नहीं भरेंगे, यानी इसके बगल में, फिर ये तीसरा हुआ, फिर ये चौथा हुआ। क्लियर? तो देखिए 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन भरे, तो ये कभी भी आपस में संतुलित नहीं रहेंगे, यानी ये आपस में एक दूसरे से अनबैलेंस रहेंगे, यानी आपस में यानी झगड़ा करते हुए रहेंगे, क्योंकि एक इसका खंभा खाली है, तो इसको हम लोग परिपूर्ण करेंगे। तो ये देखिए, यानी ये एस बोलता है, यानी ये क्या कहेगा, यानी ये इससे, यानी एस में तो अधिकतम 2 है, तो ये इससे एक इसमें दे देगा, क्योंकि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। हम लोग आप लोगों को आगे भी बतलाए, तो ये इसको 1 दे देगा, तो ये 4 है तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्लियर है? यहाँ समझ में आया होगा। ये हुआ आप लोगों का कॉपर यानी क्रोमियम, क्रोमियम Cr24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब इसका संयोजकता पूछेगा, तो देखिए यानी सबसे बड़ा अंक क्या है, 4s, और इसका पावर कितना है दोस्तों, 1 है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1s हुआ, 2s हुआ, 2p हुआ, 3s हुआ, 3p हुआ। देखिए तो यहाँ पर यानी ये एक एनर्जी लेवल, यानी यहाँ 3d के पावर 5 भी कर सकते हैं और 4s के पावर 1 भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सजा भी सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिखे, कोई गलत नहीं काटेंगे, यानी निश्चित आप लोगों को समझ में आएगा। अब कॉपर का बतला रहे हैं, यानी कॉपर Cu29। यानी देखिए कॉपर Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। तो देखिए यानी इसमें हम यानी जब इसका मान भरेंगे तो 2 2 6 2 6 2। अब देखते हैं कितना घट रहा है, 6 2 8 और 2 10 10 2 12 12 6 18 2 20, यानी और हमको कितना चाहिए, 9 चाहिए। इसमें हम यानी 9 भर दिए। तो देखिए ये अनबैलेंस रहेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है जब डी कक्षक में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी डी कक्षक में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 खंभा होता है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया आप, दूसरा भर दिए, तीसरा भर दिए, चौथा भर दिए, पांचवा भर दिए, 6 भर दिए, 7 भर दिए। यानी डी में दोस्तों डी में तो 5 ही होता है, एफ में तो 7 होता है, यानी डी में कितना होता है 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए यानी पहला भरे, दूसरा भरे, तीसरा भरे, चौथा भरे और पांचवा भरे, तो यानी 6 यहाँ से भरेंगे, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ और ये 9 हुआ। तो देखिए एक इसका खाली रह गया, तो ये फिर आपस में अनबैलेंस रहेंगे, यानी आपस में ये झगड़ा करेंगे, क्योंकि इस एक का तो यानी अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में झगड़ा करेंगे। तो इस स्थिति में ये एक यहाँ से इसको दे देगा, यानी इसका पावर 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हुआ आप लोगों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इसका संयोजकता पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। निश्चित आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, यानी यहाँ तक आप लोग समझाएं तो हमारा यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट 1 हुआ, और पार्ट 2 में आप लोगों को हम बतलाएंगे। जैसे मान लीजिए कॉपर के पावर प्लस हो, चाहे सोडियम का पावर प्लस हो, 3 हो, चाहे कुछ भी पावर प्लस हो, चाहे मान लीजिए क्रोमियम Cr24 के पावर प्लस हो, चाहे सोडियम के पावर माइनस हो, चाहे कॉपर के पावर माइनस हो, चाहे क्लोरीन के पावर माइनस हो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसका जिक्र पार्ट 2 में होगा। और देखिए दोस्तों, यानी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कहने का तात्पर्य है। और आप लोगों का यही केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर 2 उसका भी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। और आप लोगों का 10 क्लास का
केमिस्ट्री का पार्ट यानी 2 का वीडियो यानी अम्ल भा समाचार उसका भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। अब मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।